ये अगर ये बात मानी नहीं गई तो एलजी तक पहुंचाने के लिए हमें एलजी का भी घेराव करना पड़े, वो भी करेंगे हम। इनकी मर्जी होती है, जिस मर्जी पे एफआईआर करते हैं, इनकी मर्जी होती है नहीं करते हैं, जो मर्जी ये सेक्शन लगाते हैं। ये वकील तो सिर्फ आपका केस डिफेंड कर सकता है, लेकिन जो नुकसान फायदा होना है वो एक आम जनता को होना है। अगर पुलिस वाला थाने में सब कुछ कर देगा तो जनता के साथ कहाँ इंसाफ हो पाएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ न्याय व्यवस्था खत्म होने जा रही है, और अगर यही आपको करना है, थाने में बैठ के पुलिस वालों की गवाही करनी है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन करना है, तो इन कोर्टों में ताला लगा दीजिए। 3 दिन से दिल्ली की सभी निचली अदालतों में हड़ताल चल रही है। आपको खबर मिली क्या? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। पिछले 3 दिनों से दिल्ली की सभी निचली अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में हड़ताल चल रही है, और हड़ताल क्यों चल रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूर्वी दिल्ली में हूं, कड़कड़डुमा कोर्ट के बाहर में हूं, जहां ये वकील बड़ी संख्या में, सारे वकील, एक बार देखिए, सारे वकील लोग चक्का जाम करने पे आ गए हैं। ये जगतपुरी चौराहा है, बगल में ही कड़कड़डुमा कोर्ट है। जगतपुरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है कि शाहदरा की तरफ से जो कड़कड़ी मोड़ की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, और कड़कड़ी मोड़ की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, उस पर फिलहाल बाधा उत्पन्न की गई है। हालांकि ये सांकेतिक है, थोड़ी देर के लिए है, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए, लेकिन एक बड़ा विरोध हो रहा है। ये किस बात का हो रहा है? दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक फैसले को मंजूरी दी है, एक फैसला किया है कि अब जो पुलिस वालों की गवाही होती है ट्रायल में, वो अब जो है आप थानों से भी करवा सकते हैं, पुलिस स्टेशन से भी पुलिस वालों की गवाही हो सकती है, जो अभी तक अदालत में जाकर ही होती थी। और इस फैसले के विरोध में सारे वकील, देखिए ये सारे वकील हड़ताल पर हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मैं एडवोकेट अमित और वाइस प्रेसिडेंट सादरा बार एसोसिएशन से। अमित जी, हाँ जी, मैं एडवोकेट अमित और सादरा बार एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बताइए जरा ये फैसला आपको क्यों नागवार गुजरा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर गवाही थाने से हो जाएगी पुलिस वालों की, तो इससे समय भी बचेगा और मानव संसाधन भी बचेगा। आप ये सोचिए 13 अगस्त 2025 के अंदर जो ये नोटिफिकेशन आई है एलजी के द्वारा, एक डेजिग्नेटेड प्लेस के अंदर एक आप पुलिस स्टेशन के अंदर गवाहियाँ होगी, पुलिस वाला कभी पुलिस स्टेशन कोर्ट नहीं आएगा, वहाँ पर उसका चीफ रिकॉर्ड होगा और वहाँ ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। हाउ कैन बी पॉसिबल? आपको न्याय कैसे, किस तरीके से मिल सकता है? जब यहाँ पर आते हैं कोर्ट के अंदर, वो जब ये हाथ में लिख के लेकर आते हैं, उनको कहते हैं इतनी सपोर्ट मिल जाती है, और अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो उनके तो अपने मन चाही कहते गवाही चलेगी, और लोग डर के मारे गवाही देने के लिए कहते वैसे भी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, मतलब ये हाथ में लिखने वाला मैं समझा नहीं, थोड़ा समझाइए। एक्चुअली में पुलिस वाले जब भी आते हैं अधिकतर गवाहियाँ हाथ में लिख लेते हैं, डेट ऑफ अकरेंस, प्लेस, जो सब चीज़ें होती है उनको याद ही नहीं रहती। अच्छा। क्योंकि वो झूठा केस बनाया होता है, और एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है, आप ये सोचिए आम आदमी का भी झगड़ा होता है। हाँ। आम आदमी का झगड़ा होता है, 100 नंबर पे कॉल करता है, पुलिस वाला मौके पे कितनी बार पहुंचता है? मौके पे पहुंचता ही नहीं है। हाँ। वो कहता है फ़ोन करके पीसीआर को, पीसीआर से थाने में कंसर्ट थाने में जाती है, वहाँ से थाने का आइए जो बोलता है, बोला आप एक काम करिए थाने आ जाइए। हाँ। थाने में फिर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, थाने में उनका साइट प्लान तैयार होता है, जो कि मौके पे होना चाहिए, और मौके पर ही गवाहियाँ होनी चाहिए, जो विटनेस, पब्लिक विटनेस लेनी चाहिए। हाँ। वो कोई नहीं बनाते। इसी का क्रॉस एग्जामिनेशन हमारी कोर्ट में होता है, जो उससे हमारा केस निकलता है। डेट ऑफ प्लेस और एंटी टाइम लोग आता है, जिसकी वजह से हमारे केस के अंदर कमियाँ निकलती है, और सब क्लाइंट को कहते हैं बरी करवाते हैं। अच्छा, मैंने फिल्मों में देखा है और कई बार कोर्ट में भी देखा है, और वकील भी बताते हैं कि जो जांच एजेंसी होती है या जो पुलिस होती है, वो कई बार जो है केस ऐसा बना लेती है कि जब अगर थोड़ा बहुत भी जज क्रॉस एग्जामिन कर ले, 2 सवाल पूछ लें, तो पुलिस वाले जो हैं वो बगले झांकने लग जाते हैं। ये ठीक कह रहा हूँ ना? और कई बार वकील अगर क्रॉस कर लेते हैं कि अच्छा चल ये बताइए, चल आप ये बताना जरा, तो फिर जो है वो मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। यही है ना? और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास कहते हैं यहाँ संसाधन है, इतनी कोर्टें बन चुकी है, नॉर्थ ईस्ट सब कोर्टें अलग अलग बनाने की तैयारी हो रही है, तो जब आपके पास है तो गवाही दिलवाने में क्या जरूरत है? आपको यहाँ पर आओ, आराम से कोर्ट में गवाहियाँ दीजिए। क्या दिक्कत है गवाही देने में? आप अगर ऑनलाइन डिजिटल कर दोगे, इससे बहुत नुकसान है। थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया, सब चीज़ गुल। आपको कहते हैं पीछे से, आप समझ सकते हो, कहते हैं कि वीडियो के सामने चल रहा, 2 मिनट के लिए इंटरनेट गया, और कहते हैं गवाहियों में यस और नो का आंसर हमारे अगेंस्ट में चला गया। तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमारे फेवर में, अगेंस्ट में जा रही है, इसलिए हम इसके विरोध में खड़े हैं, और ये नोटिफिकेशन वापस होएगी। आज इस चीज़ के लिए हमारा कहते हैं घोर प्रदर्शन चल रहा है, जिसके लिए हमने दिल्ली पुलिस के सारे पुलिस ऑफिसर के एंट्री बंद कर दी, इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमारे साथ है, और न्याय कोर्ट और आज जेल वैन भी बंद कर दी गई है। आज हम पूर्ण रूप से कहते हैं, आप देख रहे होंगे पूरी
चक्का जाम कर दिया है। ये अगर ये बात मानी नहीं गई तो एलजी तक पहुंचाने के लिए हमें एलजी का भी घेराव करना पड़े, वो भी करेंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। आपका क्या नाम है? ममता रानी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है मैम, थोड़ा ये बताइए, कोरोना के दौर में भी हमने देखा कि अदालतों के काम जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए, ऑनलाइन हुए, हाइब्रिड भी हुआ, ऑनलाइन भी हुआ, दोनों हुआ। तो अब अगर ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर आपत्ति क्या है? बहुत सारी चीज़ सर ने बताई, थोड़ा आप अपना पक्ष बताइए। हाइब्रिड जब किया गया था कोरोना के टाइम में, अगर वो इतना सक्सेसफुली होता तो उसे कंटिन्यूटी में किया जाता, लेकिन क्योंकि वो सक्सेसफुली नहीं था नेटवर्किंग की वजह से, तो इसलिए उसको डिसकंटिन्यू किया गया और बाद में फिजिकल अपीयरेंस दी गई। वो इसीलिए दी गई क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें उतनी सक्सेस नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। गवाही एक व्यक्ति से जब हम एक सवाल पूछते हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस जो जज साहब की नॉलेज में आता है, उसकी फेस रीडिंग जो जज साहब की नॉलेज में आती है, जिससे ये बात समझ में आती है कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, तो चीज़ें पता चलती हैं। और दिल्ली पुलिस को जो ये राइट दिया जा रहा है कि वो अपने ही मर्जी से कोई भी सेक्शन थाने में बैठ के लगा लेते हैं। जब वो सेक्शन वहाँ थाने में बैठ के लगा लेते हैं तो उनके सेक्शंस का जो एग्जामिन है वो यहाँ होता है, तो उन्हें ये डर होता है कि अब जब क्योंकि वकीलों के सामने हमारे सेक्शन का एग्जामिन होगा तो हमें तरीके से और सही सेक्शन ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एडवोकेट के सामने हमने हमारा सेक्शन गया और वो कहीं से भी कुछ गलत हुआ तो हमारा वो सेक्शन भी हट जाएगा, इवन हमें जज साहब से डांट भी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अब वो थाने में बैठ के गवाही कराएंगे तो वो अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वीसी के सामने सिंपल एक जना होगा, लेकिन उसकी बैक साइड में कई जने हो सकते हैं जो उन्हें ट्यूट कर सकते हैं कि आपको इस सवाल का ये जवाब देना है। लेकिन जो गवाही होती है वो सिंगल बंदे की होती है, सिर्फ एक बंदे के और एक ही माइंड से होती है, ना कि नंबर ऑफ माइंड से होती है। थाने में गवाही होने का मतलब है नंबर ऑफ माइंड्स को गवाही में अप्लाई कराना और उस गवाही को अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल करा देना, जो कि कोई निर्दोष कोई भी गवाह होगा, कोई भी बेचारा जो इसे ये मुजरिम बना देंगे, अगर वो निर्दोष नहीं है तो उसे कैसे बचाया जाएगा? ये तो थाने में बैठ के फुलफिल कर देंगे कि ये तो अपराधी है, क्योंकि इनकी मर्जी होती है, जिस मर्जी पे एफआईआर करते हैं, इनकी मर्जी होती है नहीं करते हैं, जो मर्जी ये सेक्शन लगाते हैं। मतलब 10वीं 12वीं पढ़े लिखों को इतनी पावर दे दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर वो ही फॉलो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पुलिस के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी हैं और ये पब्लिक डोमेन में आई हैं, अदालतों ने भी पकड़ी हैं, जिसमें ये दिखाई दिया है कि कई बार पुलिस केस इस तरह से बना लाती है कि अदालत में आते ही वो केस धराशायी हो जाता है। और उसका एक कारण ये भी होता है कि ये जो कोर्ट होती है ना, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कंफर्ट जोन नहीं होती है, थाना जो होता है वो पुलिस के लिए कंफर्ट जोन होता है। यही बात है जी? बिल्कुल करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। ये सही बात है कि पुलिस जो अपने कंफर्ट फील करती है वो थानों में करती है। यहाँ तो गवाही देना आएगा तो उसका क्लियर पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, क्योंकि जजेस वेरीफाई करते हैं और एडवोकेट वेरीफाई करते हैं कि गवाही क्या देनी है। वकील के साथ साथ अगर हम आम जनता की भी बात करें तो इसमें आम जनता के खिलाफ ये कानून है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आम जनता है, ये वकील तो सिर्फ आपका केस डिफेंड कर सकता है, लेकिन जो नुकसान फ़ायदा होना है वो एक आम जनता को होना है। पुलिस का इसमें फ़ायदा ही है, कोई अपने कहीं बैठा है कोर्ट का एक थोड़ा सा ये होता है कि जी थोड़ा सा भय होता है, कोर्ट में आके जो आपने गवाही देनी है वो जज साहब के सामने हुई, आपने अपनी फाइल खोल रखी है, गवाही लिखवा रहे हैं, तो वो जज साहब को कैसे पता चलेगा कि जी आप तो डायरेक्ट ही अपने पढ़ के गवाही दे रहे हैं वहाँ से। ठीक है, नरवी डबा से मेरे पास, आप सेक्रेटरी हैं सर शादरा बार एसोसिएशन के, थोड़ा बताइए, एक तो लोगों को भी दिक्कत होगी ये जो स्ट्राइक हो रही है इससे। देखिए, लोगों की दिक्कत ना हो इसलिए हड़ताल हो रही है। इस हड़ताल से लोगों को दिक्कत कम होगी, पर अगर ये हड़ताल होगी और ये कानून पास हो गया, जिसके लिए जो अभी ऑलरेडी पास नोटिफाई कर दिया, अगर ये इम्प्लीकेट कर दिया जाएगा ना, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ तो जनता को इससे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जिस न्याय की आस में ये जनता कोर्ट में आती है ना, ये कहती है कि हमारे को फ्री फेयर ट्रायल मिलेगा, वो फेयर ट्रायल का कल्चर खत्म होने जा रहा है। अगर पुलिस वालों को थाने में बैठ के गवाही देने की परमिशन दे दी जाएगी तो उनके पीछे से कौन सुपीरियर ऑफिसर उनसे क्या गवाही दिलवा रहा है, उनको क्या गाइड कर रहा है, आप जो इम्पार्शियलिटी जो फेयरनेस बोलते हैं ना ट्रायल में, वो सब खत्म होने जा रही है। ये देखिए, एक व्यक्ति मैं बताऊं, जब कोर्ट में पुलिस वाले गवाही देने आते हैं तो जज और वकील सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जो उसकी जानकारी में है, जो उसने जांच में पाया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया दूसरे होंगे, जो जांच में पाया है वो सामने बताते हैं। जो ये शक जाहिर कर रहे हैं वो ये है कि जब आप अपने थाने में बैठे होंगे तो पीछे से अगर उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वहां से मदद लेके वो बोल देंगे। एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके पीछे अगर कुछ जवाब लिखना है तो स्टारबक्स लिखा है, सिर्फ मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं नहीं पढ़ पाएंगे। यही कानून नफिस्ता समझाना चाह रहे हैं कि सवाल वहां से वकील पूछेगा, जवाब यहाँ दिया जाएगा और बताने वाला पीछे खड़ा होगा जिसपे कोई चेक नहीं होगा। ये जो बता रहे हैं कि वो है कि कैमरा इधर देख रहा है तो यहीं दिख रहा है, लेकिन जब कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट में तो सारा कुछ दिखता है। देखिए, जब तक
वकील गवाह की आंखों में आंखें देख के सवाल ना पूछे ना, तब तक गवाही का मजा नहीं है। और कितना झूठ, हमने एक वकीलों को झूठे केसों में गवाही देके पैर कांपते देखे हैं, और वो कैसा उसका बॉडी का कंडक्ट है, कैसा उसका कोर्ट के अंदर कंडक्ट है, सब नोट होता है कोर्ट के अंदर। अब आपकी जानकारी तो है, मैं थोड़ी अपनी जानकारी बताऊं। 2017 का एक मामला है, गुरुग्राम का एक बच्चे का मर्डर हो गया था स्कूल के अंदर। मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा। तो उसमें ये पाया गया, सबसे पहले एक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले एक बच्चे का मर्डर हो गया, शायद 7वीं 8वीं क्लास का होगा, बच्चे का मर्डर हो गया, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, और मीडिया में बयान भी हो गया उस ड्राइवर का। ड्राइवर कबूल कर रहा है, हाँ मुझसे गलत काम हो गया था, इसलिए मैंने बच्चे का मर्डर कर दिया। जांच सीबीआई को गई और सीबीआई ने यह पाया कि ड्राइवर ने मर्डर नहीं किया, बल्कि उसी के स्कूल के दूसरे बच्चे ने इसलिए मर्डर कर दिया ताकि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाए। सोचिए, ये करके ऐसे गवाही भी हो गई, क्या कबूलनामा, मीडिया में कबूलनामा भी हो गया था। देखिए, आप इस चीज को फेयर मान सकते हैं कि थाने में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा, थाने में ही बैठा गवाही दे देगा, और क्या सवाल जवाब की फेयरनेस खत्म हो गई। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आने वाले समय में जो लोग कई सालों तक कोर्ट के अंदर न्याय के लिए लड़ते हैं, क्या उनको कभी न्याय मिल पाएगा? मैं कह रहा हूँ न्याय व्यवस्था खत्म होने जा रही है, और अगर यही आपको करना है, थाने में बैठ के पुलिस वालों की गवाही करनी है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन करना है, तो इन कोर्टों में ताला लगा दीजिए। फिर न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गरीब आदमी मुकदमा लड़ नहीं सकता, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, वो तो वीसी से आ नहीं सकता, और आप इस तरफ जा रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजंस। सर, आप तो इतने साल से वकालत कर रहे हैं, क्या देश में कहीं और भी इस तरह की व्यवस्था दी गई है? अभी सिर्फ दिल्ली के अंदर एलजी ने ये चीज़ नोटिफाई की है, बाकी स्टेट्स के अंदर स्टेट को पावर दी गई है। अभी दिल्ली सरकार ने एलजी के थ्रू नोटिफाई किया है। मुझे लगता है जैसे जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है जहां पर उनके भी थाने में, तो मुझे लगता है कि हर स्टेट से, हर बार काउंसिल से, हर बार एसोसिएशन से इंडिया की ये आवाज़ उठाई जाएगी, और जो कि एक लेजिबल डिमांड होगी। हाँ, और अगर ये इसका यहाँ विरोध नहीं करेंगे तो संभव है कि पूरे देश में फिर इस तरह की व्यवस्था 100% केंद्र और राज्य सरकार में एक ही सरकार है, और मैं मानूं कि देश के बहुत सारे राज्यों में वही सरकार है। तो अगर यहाँ इंप्लीमेंट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अगर बाकी स्टेट्स वाले सोच रहे हैं कि उनके ऐसा नहीं होने जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ गलतफहमी में है। और ये बिल्कुल अगर यही हालात रहे तो हमें लगता है सही समय आ गया है कि हमें सरकार बदलने के लिए और सरकार की गलत नीतियों के आवाज तक रोड पर आ जाए हैं, और इसके आगे जो भी फर्दर स्टेप उठाना होगा, पूरी दिल्ली के वकील एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है शायद ये सिर्फ ये सोच रही है कि पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है ये वकील सामने ला रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ में हम वकील तो लड़ ही रहे हैं, हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि आज हम उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अगर आप किसी पुलिस वाले को बैठकर वो गवाही देगा, किसी ने थोड़ी कहा यस, किसी ने कान नो, बस उस पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति उसे ये करेगा, ये इशारे करेगा, तो कहाँ जस्टिस रहेगा, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी इस चीज़ की? इसलिए सबको, जनता को भी मैं अपील करूंगा कि वो हमारे साथ आए, सड़कों पर हमारे साथ लड़ाई लड़े। ये वकीलों के सम्मान की लड़ाई है। जनता के पक्ष में रहकर हम जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को देखे। अगर पुलिस वाला थाने में सब कुछ कर देगा तो जनता के साथ कहाँ इंसाफ हो पाएगा? देखिए, जब थानों में 161 के बयान एडमिसिबल कोर्ट में ही नहीं है, तो वो बयान जब थाने में होने लगेंगे तो कोर्ट में कैसे माने जाएंगे वो आदमी को? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि देखिए, दो अलग अलग तरह के बयान होते हैं। एक होता है 161, अब तो बदल गया होगा थोड़ा सा, वो बीएनएस में भी हाँ, मतलब सेक्शन बदल सकते हैं, पर 161 और 164 के बयान होते हैं। दो तरह के बयान होते हैं। एक होता है पुलिस के सामने दिया गया, एक होता है मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। तो पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है एडमिसिबल नहीं है जी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया होता है। तो फिर ये तो पुलिस का बयान पुलिस के सामने एडमिसिबल होगा कोर्ट में? हाँ, कि आप कोर्ट में आए ही नहीं, कोर्ट में आए ही नहीं, तो कैसे बयान जो एडमिसिबल होगा कोर्ट में? ये तो हमारे जो है लोग, जो हमारे जुडिशरी है, जो हमारा लॉ है, वो बिल्कुल उसको तो काम में ले ही नहीं रही है, वर्क ही नहीं हो रहा। तो ये तो बिल्कुल काना कानून है, इसको तो बदलना होगा ही होगा। एलजी को साहब को ये करना ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था ये होती है कि मान लीजिए कुछ अपराध हुआ तो जांच एजेंसी उसकी जांच करेगी, लेकिन सब कुछ निष्पक्ष रहे, सब कुछ एक ही ना हो जाए। एक का मतलब ये होता है कि जांच एजेंसी ने जांच करके अगर न्याय कर दिया तो फिर तो कोई बंदा किसी को फंसा देगा। इसलिए व्यवस्था ये की गई है कि जांच एजेंसी जो है वो अलग होती है और प्रोसिक्यूशन अलग होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और कोर्ट में जाते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण तरीके से ये दिखाई दे कि भाई देखो, अलग अलग जगह पर मामला गया है और उसके बाद जो फैसला आया है तब आपको न्याय दिया गया। ये नहीं किसी एक बंदे ने बैठकर कंगारू कोर्ट खोल दी, एक वर्ड यूज किया था कंगारी कोर्ट, कि भाई एक तरफ से कुछ फैसला सुना दिया। भारत में ये व्यवस्था नहीं है। कंगारू कोर्ट एक शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एकदम से कुछ नहीं सुनाया जाता, लेकिन अगर ये होगा कि पुलिस वाले थाने से गवाही देंगे तो डर इस बात का है वकीलों को कि भाई फिर तो वो उनका कंफर्ट जोन है। आप जब गवाही होगी या ट्रायल होगा तो पुलिस वालों को आप उस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते
जैसा कि आप कोर्ट के अंदर करते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है अच्छे पुलिस वालों की जो है जो गवाही होती है उसकी वकील धज्जियां उड़ाते हैं। एक पक्ष नहीं, दोनों तरफ से ये होता है। इसलिए आखिरी में जो फैसला कोर्ट सुनाती है उसकी मान्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेज से होकर वो आया होता है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच कर ली, प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कर दिया, अदालत ने पूरा केस सुन लिया और उसके बाद में जो है फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसमें अगर आप ये बदलाव करेंगे कि पुलिस जो है उसको वकील उस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे जैसे अभी करते हैं। कुछ सवाल कुछ पूछा, फिर बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या पसीना आ रहा है क्या। आपने तो काफ़ी फिल्में भी देख ली, अब तो जोली LLB भी बन गई है 2 बार, तीसरी बार भी आ रही है, तो उसमें भी दिखाई दिया कि जांच एजेंसी जो है वो किस तरह से काम करती है। मैं हर एक को नहीं कह रहा हूँ, हर एक केस ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, देखा है, कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसी के विरोध में ये वकील हड़ताल पे उतरे हुए हैं और बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि फेयर ट्रायल जो है, कल को आरोपी भी ये कहेगा कि जब पुलिस भी गवाही वहाँ से दे रही है तो मेरी भी ऑनलाइन गवाही ले लो, ठीक है। सब लोग कहेंगे ऑनलाइन ही कर लो। अब जब सब ऑनलाइन ही हो जाएगा तो फिर कहानी क्या रह जाएगी, फिर अदालतें कहाँ के लिए रह जाएंगी अगर ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको ये वकील उठा रहे हैं। दिल्ली की सभी लोअर कोर्ट्स में, चाहे वो कड़कड़ूमा हो, चाहे वो 30 हज़ारी हो, चाहे साकेत हो, सारी लोअर कोर्ट्स सब में इसीलिए हड़ताल चल रही है और कोशिश है कि ये जो LG ने व्यवस्था दी है, बताया जा रहा है कि पूरे देश में पहली बार दिल्ली में ही ये व्यवस्था बनाई गई है कि पुलिस थाने में बैठ के ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दे देगी। तो पूरी देश में पहली बार दिल्ली में लागू हुआ है। वकीलों का ये डर है कि ये धीरे धीरे करके, क्योंकि दिल्ली में देश में एक ही सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में देश में एक ही सरकार है, तो बहुत संभव है, बहुत ही आसानी से लागू हो सकता है। इसलिए वकीलों ने शुरुआत में ही इसमें विरोध करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से कड़कड़ूमा कोर्ट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से AC में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।